दोस्तों स्वागत है आपका अपने सर जी क्लासेस में एक बार फिर से। तो चलिए आज हम लेके आए हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं फोर्स के विषय में, जिसमें हमने बताया है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स किस क्वांटिटी का होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सब एग्जांपल्स के साथ हमने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उसमें पार्ट 1 को जरूर देख लें, ताकि पार्ट 2 समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत मिल सके। चलिए पार्ट 2 आज देखते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, क्या? एक बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। एक बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस फोर्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। व्हेन द टोटल बॉडी ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन ए बॉडी इक्वल्स 0, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आज रेफर्ड टू एज बैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी बॉडी में अगर कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि उस बॉडी में बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? चलिए हमें कुछ समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे रिजल्टेंट का कहने का मतलब है कि सम ऑफ टोटल फोर्सेस, मतलब जितना फोर्स लगता है उसका सम जितना होगा वो हमको 0 आना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये मेरा एक छोटा सा डब्बा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। अब इस डब्बे को क्या किया गया है, दो अलग अलग, एक इधर से है एक इधर से है, दो अलग अलग टाइप से। जब दोनों तरफ से अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ये जो है ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये लगा रहे हैं 10 न्यूटन का बल और ये भी लगा रहे हैं 10 न्यूटन का बल। ये क्या कर रहे हैं, बॉक्स को इस तरफ धकेल रहे हैं और ये बॉक्स को इस तरफ धकेल रहे हैं। तो बताइए क्या दोनों जब एक ही समान फोर्स के लगा रहे हैं एक ही बॉक्स में, तो बताइए क्या ये बॉक्स इधर जाएगा या इधर जाएगा? इधर उधर कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम टाइप का बल्ब लगा रहे हैं ना। तो इससे क्या हो जाएगा, बॉक्स वही का वही रह जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अगर एक दूसरा जो बॉक्स है, इस बॉक्स को एक जो है इधर से क्या कर रहे हैं, एक भाई साहब वह क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है। और दूसरे भाई साहब इधर है जो कि इसको भी अपनी ओर खींच रहे हैं। ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, दोनों सेम बल से। ये तो हो सकता है 8 न्यूटन से बल खींच रहे हैं और ये भी 8 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं। जब दोनों का फोर्स जो है दोनों सेम है, अगर दोनों फोर्स पुल कर रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं, तो क्या ये बॉक्स किधर जाएगा? इसके तरफ जाएगा या उसके तरफ जाएगा? ए आदमी के पास जाएगा या बी के पास जाएगा? बताइए तो। ए के पास ना, बी के पास। जब दोनों का इस तरह से रहेगा तो बताइए कि किसके पास जाएगा? दोनों के किसी के पास नहीं जाएगा। तो इसमें जो आपका ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है बैलेंस फोर्स समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका रिजल्टेंट का बात। हमने कहा था कि बैलेंस फोर्स पर रिजल्टेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो इसमें रिजल्टेंट 0 हुआ क्या, ठीक है। तो चलिए उसके विषय में कुछ जान लेते हैं। जब बात होता है 0 लाने का, तो ये समझिए कि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो पहले वाले व्यक्ति थे जिसका नाम हमने ए दिया, ए और बी बोला, ये दोनों क्या थे, दोनों फोर्स लगा रहे थे। अब फोर्स लगा रहे थे तो एक भाई साहब इधर फोर्स लगा रहे थे, दूसरे भाई साहब इधर फोर्स लगा रहे थे। दोनों का फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में था, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप ध्यान दीजिएगा, अगर राइट साइड में बल लग रहा हो, यानी राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। किससे? पॉजिटिव से। और लेफ्ट साइड में जो बल लग रहा है उसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये बल लगा रहे थे वो राइट साइड में लग रहा है, तो इनका जो फोर्स होगा वह क्या होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो है लेफ्ट साइड में लगा रहे थे, इनका फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए दोनों को देखते हैं रिजल्टेंट क्या आएगा। पहले जो थे वह 10 न्यूटन का बल लगा रहे थे, जो कि पॉजिटिव था राइट साइड में। दूसरे थे, दोनों को सम करना है, दूसरे थे जो कि 10 न्यूटन का बल लगा रहे थे, वो थे लेफ्ट साइड में, तो उनका नेगेटिव होगा। जब दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, 10 न्यूटन प्लस माइनस माइनस होता है 10 न्यूटन, तो कितना बच गया, 0। दैट मीन्स हमारा रिजल्टेंट कितना आया, 0 आया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इससे क्या विपरीत क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसमें रिजल्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक जो व्यक्ति, जो पहले व्यक्ति हैं वह दूसरे व्यक्ति हैं जो है, तो उन दोनों के बीच का सेम फोर्स नहीं होना चाहिए। तो इन सभी कारणों से वह अनबैलेंस हो जाएगा। यानी फोर्स इज ग्रेटर देन अनदर,
एक फोर्स जो दूसरे फोर्स से ज़्यादा हो, द फोर्स आर नॉट बैलेंस्ड, उसमें वह फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा, दे आर अनबैलेंस, वे क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए अनबैलेंस और बैलेंस तो आप समझ गए होंगे, चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस फोर्स के विषय में समझते हैं, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्स कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ये तो उसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के विषय में तो आप पहले हम लोग जान चुके हैं, क्या कि जो वैसा फोर्स जो कि जिसका रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वह फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। ये बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट एट इट्स अपीयर्स इज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। यह अगर, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बॉडी में अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वह बॉडी रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, वह हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। यानी वह पूरे का पूरा रेस्ट मोशन के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें रेस्ट मोशन के जैसा हो जाएगा, समझने कि ये जो बॉडी है, तो इस बॉडी में जो बॉडी है, तो उस बॉडी में अगर बैलेंस फोर्स लगाया जाए, ठीक है, बैलेंस फोर्स लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से कोई बैलेंस लगाया, इधर से दोनों फोर्स लगाया, तो ये किधर जाएगा, नहीं जाएगा। अगर दोनों में सेम न्यूटन का बल लग रहा हो, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो ये बॉक्स किधर नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो वहाँ रेस्ट कर सकते हैं हम लोग, यानी पहले जिस पोजीशन में था, फोर्स लगने के बाद भी उसी पोजीशन में है, यानी उसके पोजीशन में कोई चेंज हुआ नहीं हो गया, यानी वह पूरी तरह से उसका पोजीशन रेस्ट हो जाएगा। एज इट्स अपीयर, ऐसा प्रतीत होगा कि जो पहले जिस तरह से था, यानी बिना फोर्स लगे हुए जिस पोजीशन में था, उसी पोजीशन में फिर से है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इधर एक छोटा सा दिया होगा, इमेज दिया है, जिसमें बताया गया है कि एक हैवियर बॉक्स है, ये बड़ा सा एक बक्सा है, ठीक है। इस बॉक्स में फोर्सेस लग रहा है, किधर किधर से फोर्स लग रहा है, देखिए फोर्स ऑफ आवर पुश, हमने इधर से फोर्स लगाया, यानी पुश किया, उसको ढकेला, फोर्स ऑफ आवर पुश, हमारा पुश पहला हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अब समझिए, जैसे सरफेस है, बॉक्स है, सरफेस और बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन भी तो एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। किसके इसमें, विच अप्रोच द पुश एंड डज नॉट अलाउ द बॉक्स टू मूव, ये कब हो ऐसा लगेगा, जब हम उसको पुश करेंगे और जो बॉक्स है वह आगे नहीं जाएगा, यानी मूवमेंट नहीं करेगा, तब उसमें क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगला क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, धरती उसको अपनी ओर खींचता है, ये तो पक्का है। जब वो धरती अपनी ओर खींचेगा तो किससे खींचेगा, उसके पास भी तो कोई फोर्स होना चाहिए, तो वह फोर्स क्या करता है, उसका फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी, यानी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है, ठीक है। हम लोग फोर्स में ही पढ़ चुके हैं, ये पुश और पुल जिस बॉडी में हो रहा है तो वह फोर्स कहलाता है। तो ये जो खींच रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो जब पुल कर रहा है तो वो क्या होगा, एक फोर्स हो गया, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है, वह जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उसमें उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ये हैवियर बॉक्स है, तो हैवियर बॉक्स जब आपका सरफेस में रहेगा तो उसमें वेट के अनुसार उसको बॉक्स की ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स, अगला फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब चलते हैं अगला, फोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस के लिए exerted by the ground on the box upward with the which balance the force of gravity, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, कहने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है इसमें, और जो फोर्स लग रहा है, और वह फोर्स जो कि इस बॉक्स को सरफेस में रखने में मदद कर दे रहा है, ठीक है। सरफेस में रखने के लिए मदद करेगा तो उसमें एक फोर्स लगा है, तो वही फोर्स इसको इधर से उधर होने नहीं देता है, और दूसरा कोई भी हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये इधर उधर नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स किस पोजीशन में आ गया, बैलेंस पोजीशन में आ गया। तो इसमें क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे की ओर चलता क्या है, इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छा फील हो कि हम बैलेंस फोर्स सीख चुके हैं। तो देखते हैं, सपोज वी आर पुशिंग ए वॉल, हम लोग मान लिए कि ये मेरा एक वॉल है, ये जो स्क्रीन है ये वॉल है, हम इसको धकेल रहे हैं, तो धकेलने पर क्या होता है, ये उधर जाएगा, इधर जाएगा, कुछ तो होगा, ठीक है। वॉल इज एक्सपेक्टेड, हम लोगों ने माना कि द वॉल डज नॉट मूव, हमने ये एक्सपेक्ट किया कि ये मूव नहीं कर रहा है, यानी इधर उधर नहीं जा रहा है, एंड नाइदर डू यू, ना ही आप इधर उधर जा रहे हैं। इट मीन्स दैट यू एंड द वॉल आर एक्सर्ट ये बैलेंस फोर्स ऑन ईच अदर, और एक दूसरे को बैलेंस फोर्स पे कर रहे हैं। जैसे ये हम लोग समझते हैं,
ये पूरा का पूरा हम लोग एक वॉल ले लिए, ठीक है, और ये महाशय जी आप है, ठीक है, जो कि इसको धकेल रहे हैं, ठीक है। जब इसको धकेल रहे हैं तो आप इसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ना ये मूव हो रहा है ना आप मूव हो रहे हैं, एकदम फिक्स्ड होकर धकेल रहे हैं जोर लगा के। जब इस तरह का आपका होगा तो क्या होगा, ना ये भाग जाएगा आगे ना आप कुछ हटने वाले हैं, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, यानी वो पूरा क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगर अगेंस्ट में आप रेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। लाइंग डाउन, अगर आप नीचे लेटे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब फ्लोटिंग इन वाटर, अगर पानी में आप तैर रहे हो तो। स्टैंडिंग इन ये ग्राउंड, ग्राउंड में अगर आप खड़े हो तब भी देखिएगा कि आपका जो वेट है वह ग्रेविटी आपको खींच रहा है, जिसकी वजह से आप खड़े हैं। नहीं तो बैलेंस फोर्स, अगर आपके खड़े रहने पर बैलेंस फोर्स नहीं रहता तो हम लोग कभी आगे कभी पीछे गिरते जाते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। फ्रूट्स हैंगिंग फ्रॉम ए ट्री, अब ट्री में जो फ्रूट्स है वह लटक रहा है, तो लटकने पर भी उसमें फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी उसको खींच रहा है, पेड़ भी उसको लटका के रखा है, तो इन सभी फोर्स में। बॉल हैंगिंग फ्रॉम ए रूप, यानी एक रस्सी में अगर बॉल को आप लटका भी दिए तब भी उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो चलिए, अब बैलेंस फोर्स की बात यहाँ पे होती है खत्म। अब आते हैं अनबैलेंस की दुनिया में। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन योर बॉडी इज नॉट जीरो, सीधा बात है, बैलेंस करता था जीरो करो, अनबैलेंस करता है नहीं जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होगा तो अनबैलेंस होगा, जीरो होगा तो बैलेंस होगा। अब द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, यानी क्या हो जाएगा उसमें, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। व्हेन, कब अनबैलेंस फोर्स होगा, कैन मूव ये स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप ये मूविंग बॉडी। और क्या हो जाएगा, स्टेशनरी बॉडी में एक अनबैलेंस फोर्स कब होगा, जब स्टेशनरी बॉडी है उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, दे कैन स्टॉप ये मूविंग बॉडी, दे कैन स्टॉप ये मूविंग बॉडी, यानी एक मूविंग बॉडी को अनबैलेंस फोर्स रोक सकता है या फिर चेंज कर सकता है। जैसे क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति हैं और ये अकेला है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति जो हो गए, दोनों मिलके अगर इसने 2 न्यूटन का लगाया, ये 3 न्यूटन का लगाया, तो कितने हो गए, 5 न्यूटन हो गए, और इधर क्या हो गया, 4 न्यूटन ये अकेले लगा रहा है, ठीक है। दोनों का दोनों अगर मिला के कितने हो जाएंगे, 5 न्यूटन हो जाएंगे, ये 4 न्यूटन हो जाएंगे। तो बताइए कौन खींचेगा, ये खींच लेगा। जब ये खींच लेगा तो इसमें बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। अगर दोनों एक ही टाइप के लगाते हैं तो बैलेंस हो जाता, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके अनबैलेंस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था व्हेन अनबैलेंस फोर्स, जब अनबैलेंस फोर्स कैन मूव या स्टेशनरी बॉडी, तो एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और दे कैन स्टॉप ये मूविंग बॉडी, वह एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे बात किए थे कि ये जो रूप है, अगर इसमें कहा जाए तो ये जो टंग ऑफ वार कहते हैं, ये एक गेम होता है जिसमें एक रस्से को दोनों तरफ से खींचा जाता है, कौन खींच पाता है, ठीक है। तो इस पे जो देखा जाएगा कि अगर इधर ज़्यादा फोर्स लगा है, उधर कम फोर्स लगा है, तो एक तरफा हो जाएगा, जिधर ज़्यादा फोर्स है वो खींचा जाएगा, तो यानी स्टेशनरी बॉडी जो रुका हुआ था वह मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर चलता हुआ कोई चीज़ है, जैसे कि हमने एक बात किया कि सपोज दैट कि एक बाईसाइकिल आप चला रहे हो, ठीक है। बाईसाइकिल जब चला रहे हो तो उस बाईसाइकिल में आप चलाने के दरमियान जो बाईसाइकिल है वो चलते चलते अगर उसमें हमने फोर्स लगाया, ठीक है, ये तो हम जो इसमें प्रेशर लगा, इसमें फोर्स लगा कर हम इसको चला रहे थे, ठीक है। अगर उतना ही फोर्स को इधर से हमको बैक से खींच लिया तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी एक मूविंग बॉडी को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, फोर्स की मदद से, जो कि क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। देखते हैं नोट करने वाली बात क्या है, अनबैलेंस फोर्स कैन मूव हियर स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप योर मूविंग बॉडी। सीधा बात है, ये एक नोट करने वाली बात है कि आपका जो फोर्स है वो स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकता है, स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, और जो मूविंग बॉडी है वह उसको स्टॉप कर सकता है, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये नोट करने वाली बात थी, इसलिए हमने ज़्यादा हेडलाइंस कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा इमेज आपको दिख रहा होगा, शायद धुंधला दिख रहा है, तो हम बता देना चाहेंगे। यहाँ पे एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, जिसको हम टॉय कार जैसा है। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से हम लोग खींच रहे हैं, जो पहले हैवियर वाला बॉक्स था बैलेंस फोर्स में उसी के जैसा है। जब उधर से पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हो, एक तरफ से पुश कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन वाला लगेगा बल, फिर नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी वाला बल फोर्स लगेगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शंस लगेगा। तब इसमें बताइए, फोर्स ऑफ आवर पुश, पहला हमने पुश करने का फोर्स लगा रहा था, दूसरा क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है, तीसरा क्या है, ग्रेविटी, और चौथा क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये जब फोर्स इसमें सब में लग रहा है, तो अगर बताइए फ्रिक्शन वाला फोर्स कम रहा, अब पुश वाला फोर्स मेरा ज़्यादा रह गया, तो क्या कार मूव में आएगा,
आएगा। कार तो अभी स्टेशनरी में है, ठीक है। जब हम उसमें फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने पर क्या हो जाएगा, उसमें फोर्स ज़्यादा हो गया, किसके फोर्स के अकॉर्डिंग में, फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग में, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग में, या फिर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग में। फोर्स ज़्यादा हो गया तो वह क्या हो जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इससे तो समझ गए। चलिए इसको और एग्जांपल्स कुछ लेते हैं। एक, इफ़ यू किक ए फुटबॉल, अगर आप एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं एंड इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चल गया। अगर आप किसी फुटबॉल को किक कर रहे हैं और वह फुटबॉल वह क्या है आपका दूसरे में चल जाएगा, तो चलिए देखते हैं। अगर ये जो फुटबॉल है उसको हमने किक किया, तो किक करने के बाद क्या चल गया, एक प्लेस में था दूसरे प्लेस में चल गया, तो उसमें क्या हो गया, उसमें अनबैलेंस फोर्स हो गया। एग्जाम्पल में जो था उसको हम लोग बता दिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ये कार एक्सलेटिंग ब्रेक्स और टर्निंग, ठीक है। एक कार में जो होगा एक्सलेट करेंगे, एक्सलेट करने पर जब उसको स्पीड है बढ़ जाता है, ठीक है। ब्रेकिंग, ब्रेक दबाने पर रुक जाता है, ठीक है। और टर्निंग यानी थोड़ा स्लो मोशन करके टर्न करेंगे तो भी होगा। इन सभी में फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होते हैं तो आप बताइए कि वहाँ के एक ही जगह स्थिर जाते हैं, उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो इसका रिजल्टेंट तो जीरो होगा नहीं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट जीरो क्यों नहीं होगा। जैसे हम लोग एक बात करते हैं, एक छोटे से डब्बे में है, ठीक है। इस डब्बे में इधर से एक फोर्स लगा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, इसको धकेल रहा है, और इधर से कोई व्यक्ति धकेल रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं दोनों। इन्होंने लगाया कितना लगाया, ये 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, उस बॉक्स में। इन्होंने लगाया 5 न्यूटन का बल, कितना लगाया, 5 न्यूटन का। चलिए इसने लगाया 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है। तो अब बताइए ये बॉक्स किसके तरफ जाएगा, इस 5 न्यूटन के तरफ में धकला जाएगा, मतलब उधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो लगाया है फोर्स उसके अकॉर्डिंग में ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे जो राइट साइड में लगता है उसको हम लोग प्लस कहते हैं, तो +10 हो गया, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको नेगेटिव में बात करते हैं, तो फिर -5 हो गया। तो 10 + -5 इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो बताइए क्या जीरो आया, नहीं आया। रिजल्टेंट मेरा जीरो नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। मेरा रिजल्टेंट जीरो नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं एन ऑब्जेक्ट शेकिंग इन वाटर, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी में डूब रहा हो तो उसमें क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा। राइडिंग ए स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड में जब राइड कर रहे हो तो आपका तो मूवमेंट तो होते रहेगा, जब मूवमेंट हो रहा हो तो समझ लीजिए उसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। टर्निंग ए कार्टवेल, यानी जो बैलगाड़ी सब देखते होंगे, वह जो घूमता है उसका चक्का जो घूमता है, उस चक्का क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स पे घूमता है। या फ्रूट्स ड्रॉपिंग फ्रॉम ए ट्री, अगर एक पेड़ से कोई फल गिर रहा है तो उसमें भी कौन सा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इन सभी बातों से हम लोग जान गए कि अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, जबकि बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होता है। चलिए उम्मीद है कि आपको बैलेंस और अनबैलेंस पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि आपको इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं, थैंक यू।